मध्य प्रदेश में बैतूल के कलमेश्वरा गांव के कैलाश यादव अपने 3 साल 11 महीने के बेटे कबीर को सर्दी खांसी होने पर छिंदवाड़ा के परासिया के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहां पहुंचे। 24 अगस्त को इलाज के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने उसे सर्दी खांसी के इलाज के लिए कोल्ड ड्रिप सिरप के अलावा कुछ और दवाएं लिखी थी, लेकिन दवा लेने के बाद बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। इसके बाद उसका अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन 8 सितंबर को कबीर की मौत हो गई। कबीर के पिता कैलाश यादव का दावा है कि कफ सिरप पिलाने के बाद ही बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। फिर दूसरे क्लिनिक में भेजा गया। दूसरे क्लिनिक वाले ने बताया कि बच्चे की किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है। इसके बाद उसका इलाज 4 अस्पतालों में कराया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पिता का कहना है कि मेरे बच्चे की मौत सिर्फ कोल्ड ड्रिप सिरप की वजह से हुई है। कैलाश यादव की मांग है कि डॉक्टर और कंपनी वाले के ऊपर कार्रवाई की जाए। मैंने बच्चे के इलाज के लिए जमीन गिरवी रखकर 4 लाख का कर्ज उठाया था। 50,000 रुपए इधर उधर से लिए थे। कुल मिलाकर 4.5 लाख का खर्च आया। मेरा अकेला बच्चा था। परिवार पर गहरा सदमा पहुंचा है। पहले भी बच्चे का इलाज प्रवीण सोनी के यहां कराया था, लेकिन इस बार कोल्ड ड्रिप सिरप पिलाने से मेरा बच्चा चला गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से सिर्फ बैतूल के कबीर की जान नहीं गई है, बल्कि एमपी में अब तक कुल 16 तो राजस्थान में 3 बदकिस्मत मांओं की गोद सूनी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 सालों में कफ सिरप की वजह से 300 बच्चों को जान गंवानी पड़ी है। हादसा हो जाने के बाद राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश की सरकारें एक्शन में आती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने भी दवा बनाने वाली कंपनियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। लेकिन इन सबके बीच जो सवाल मुंह बाए खड़े हैं, उनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक, पेंट, पेन की इंक में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से बनने वाली दवा जब अमेरिका में बैन है, वहां नहीं बिकती, तो भारत में बच्चों की जान लेने का यह लाइसेंस कैसे मिल गया? क्या इस डाई इथिलीन ग्लाइकॉल के बगैर खांसी की दवा नहीं बन सकती है? देश में $42 बिलियन की कफ सिरप इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां दवा के नाम पर जहर क्यों बेच रही हैं? हादसे के बाद जागने वाला हमारा सिस्टम क्या इस बार पूरी तरह से जाग गया है, या मामला शांत होने के बाद फिर से गहरी नींद में सो जाएगा? आज नवभारत टाइम्स पर एनबीटी एक्सप्लेनर की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और मेरे साथ नवभारत टाइम्स डिजिटल के हमारे सहयोगी दिनेश मिश्र। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको कर दूंगा। पूरी डिटेल कफ सिरप के बारे में इन्होंने एक तरह से कहें कि पोस्टमार्टम कर दिया है कफ सिरप का और हमारी दवा इंडस्ट्री का। बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी आपका। ये दवाई है या जहर है? दवा तो नहीं, ये जहर है, केमिकल है। ये एक तरह का एल्कोहलिक कंपाउंड है जो कि ऐसी दवाओं में, कफ सिरप में खासकर से मिलाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कफ सिरप में मिलाने के पीछे जो वजह होती है कि इसका बहुत ज़्यादा सस्ता होना, इस वजह से इसको मिलाते हैं ताकि इसकी लिक्विडिटी बनी रहे। दवा भी सस्ती मिलती है क्या फिर? ये सस्ता अगर केमिकल मिलाते हैं? ये जो फार्मा कंपनियां हैं मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसा काम करती है। मतलब इसका विकल्प उनके पास रहता है, लेकिन सस्ता और घटिया माल बनाने, दवाई बनाने के चक्कर में ये सब नहीं, विकल्प नहीं रहता। मिलाना तो उनको ग्लिसरीन चाहिए, ग्लिसरॉल चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, विकल्प ग्लिसरीन, लेकिन वो महंगा है। मैं वही कह रहा हूँ, उनके पास दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प, गलत विकल्प तलाशती है। क्या है ये क्या मिलाते हैं, जिसका हमने भी शुरुआत में जिक्र किया? इथिलीन ग्लाइकॉल है, एक तरह का जहर है, जिसे 2007 में ही अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको जहर बता करके मतलब इसको खारिज कर दिया था कि इसको कहीं भी इसका इस्तेमाल ना किया जाए। और इससे यही नहीं, भारत में तो इतनी लापरवाही है कि पहले भी कई बार नोएडा में कई कंपनियों में पाया गया तो भी प्रतिबंध नहीं लगे। हर बार हो हल्ला मचता है, हर बार इस तरह के रिपोर्ट और तमाम चीज़ें छपती हैं, बच्चों की तस्वीरें आती हैं, लेकिन उसके बाद फिर मामला शांत हो जाता है। पूरी रिसर्च आपने की है। ये जो केमिकल का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ ये खांसी की दवाओं में ही इस्तेमाल किया जाता है और दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है? और ये जैसा हमने बताया कि पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, गाड़ी के कुछ पार्ट्स में इस्तेमाल होता है। जी बताइए। मुख्य रूप से ये हाइड्रोलिक जो ब्रेक
फ्लूइड होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं, उनकी लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए। इसी तरह पेंट में भी इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह जो स्टैम्प पैड की स्याही होती है उसमें इस्तेमाल होती है। अच्छा। तो ये जितने खतरनाक चीज़ें आप समझ सकते हैं कितनी जहरीले होते हैं, और उनमें इनका इस्तेमाल हो रहा है, और वो बच्चों को पिलाया जा रहा है। तो बच्चे, जाहिर सी बात है, इससे मिचली आएगी, नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, फिर हार्ट पे असर पड़ता है, और आखिरकार में किडनी 24 घंटे के अंदर फेलियर हो सकती है। इवन कई बार मल्टी आर्गन फेलियर की भी बातें सामने आती हैं। तो ये इतना खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद फार्मा कंपनियों का इतना ज़्यादा गवर्नमेंट पे या और भी चीज़ों पे, पूरे मतलब दवा क्षेत्र के आप बात करें तो सब पे इतना ज़्यादा दबाव है सरकार के ऊपर कि सरकार सीधे, अब आज ही का बयान आप देखिए, केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या जारी किया कि सख्त चेतावनी दी। टीवी रिपोर्ट में देख रहे हैं कि डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। डॉक्टर किसने लिखा, किसने लिखा? अरे भाई, किसने लिखा की बात क्यों कर रहे हैं आप उसकी बात करिए ना, कौन बनाया, क्यों बना रहा है, किसने उनको? भाई, जो दवा मार्केट में उपलब्ध है उन्हीं में से तो कोई ना कोई दवाई लिखी जाएगी। जी बिल्कुल। 2023 में जो केंद्र सरकार की एक संस्था है उसने जो है, इसने एक रिपोर्ट बताया था कि इससे कंटामिनेशन होता है डीईजी और ईजी से। एथिलीन ग्लाइकॉल और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल दोनों के बारे में चिन्हित किया था। उसके बावजूद धड़ल्ले से मार्केट में ऐसी कंपनियां ऐसी दवाएं बेच रही जिनमें डीईजी और ईजी मिलाया जा रहा है। तो ये सिस्टम का एक तरह से मतलब कितना संवेदनहीन सिस्टम है, और सरकार कितनी लापरवाह है। मतलब इन सब चीज़ों को लेकर के खाली हो हल्ला होता। अब जैसे एक मतलब उदाहरण, किसी पे आरोप की बात नहीं है, बात ये है कि जैसे आप क्या करते हैं, आप मर्ज की जड़ पे प्रहार नहीं कर रहे हैं। मर्ज हो गया तो आपने उस पे ऊपर दवा लगा दी, ये दवा पानी मिलाई हुई दवा मिला दी। आप क्या सोच रहे हैं कि क्या इन्हीं 3 सालों में 300 मौतें हुई हैं पूरी दुनिया में? बच्चे मरे हैं, सब जगह मर रहे हैं। हर मतलब आप सोचिए कि महीने 2 महीने जब खांसी की दिक्कत आती तो ऐसे कई तो रिपोर्ट ही नहीं होती। वो कह दिया जाता है कि ये तो बच्चे को कुछ और दिक्कत थी। तो जैसे मतलब क्या होता है कि जब बड़ी संख्या में बच्चे मरते हैं तब जाकर के कई रिपोर्ट बनती है। हजारों केसेस तो ऐसे हैं जिनकी कोई रिपोर्ट। ये तो वैसे जांच के बाद पता चलेगा दिनेश जी, लेकिन ये कुछ समझ में आया बात की, क्या ये जो लॉट था इन दवाइयों का, इसी में कोई दिक्कत थी, इसी में इस केमिकल की मात्रा कुछ ज्यादा हो गई थी, इस वजह से हुआ, या फिर कोई और कारण इसके पीछे? जैसे जैसे ये कंपाउंड जो मिलाया जाता है, इसका एक मानक है, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 0.17% तक एक मानक है कि वहां तक आप मिला सकते हैं। लेकिन कंपनियां क्या करते हैं कि 0.17 की जगह 0.268% तक मिला रही हैं। तो आप सोचिए कि कहाँ 17, कहाँ 268, 180, डबल से ज़्यादा। तो छोटे मासूम बच्चे, उनकी बॉडी तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है, तो उनको तो मतलब ऐसी चीज़ें तुरंत तो अटैक करती हैं। तो बच्चे बूढ़े एक समान, आपने सुना ही होगा। तो सीधा एकदम ये किडनी फेल होने का खतरा हो जाता है। जैसा हमने केस स्टडी ली बैतूल के कबीर, जिनके पिता कमलेश ने बताया, अपनी हाल को बयां किया, कैसे ये धीरे धीरे दवाई जब बच्चे के अंदर जाती है तो एक खुराक के बाद ही दिक्कत होना शुरू हो जाती है, या फिर एक खुराक से ज्यादा जब ले लेते हैं? एक खुराक से कई बार जैसे लगातार हम पिला रहे होते हैं, कई खुराक ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम है, वो उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा। नर्वस सिस्टम से असर पड़ता है, फिर बॉडी के जो खासकर से किडनी का जो सिस्टम, किडनी पर ज़्यादा असर पड़ता है इसका। अच्छा। जैसे होता तो कई और भी चीज़ें, मल्टी आर्गन फेलियर भी होता है कि, लेकिन सबसे ज़्यादा किडनी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि किडनी ही ये मतलब एक तरह से जितने कफ सिरप होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आप देखते होंगे कि अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। तो उसमें ये अल्कोहलिक कंपाउंड है। अच्छा। आपको ये मतलब बात बता दें कि ये अल्कोहलिक कंपाउंड होता है, ये डीईजी। अच्छा। तो ये उसको क्या कहता है और एक्सेलरेट करता है उस चीज़ को।
तो जो बच्चे में अगर एक सामान्य काम करने की जो किडनी की क्षमता है, उससे अगर 100 गुना बढ़ गई तेजी से, तो किडनी फेल हो जाएगी। तो ज्यादा लोड डाल दिया जी, किडनी जी, पर जी, उसको बिल्कुल। बचाने के लिए। वही तो ये चीज बहुत खतरनाक है इसमें। नहीं, मतलब आपने जैसे ग्लिसरीन का जिक्र किया कि कायदे से ग्लिसरीन इसमें मिक्स करनी चाहिए। अगर ग्लिसरीन मिक्स कर देंगे, क्या 2 गुना 3 गुना लागत हो जाएगी क्या इसकी दवाई की? महंगी पड़ती है वो तो, जो कंपनियां बनाती हैं। अब जैसे एक तो इसमें इससे क्या होता है कि मीठापन लाया जाता है। ये जो डीईजी है, इससे मिठास आती है कफ सिरप में। तो एक तो ये वजह है। दूसरा ये कि उसकी लिक्विडिटी जो है बनी रहती है। तो और अगर हम इसको मिलाते हैं, क्या कहते हैं, जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं या ग्लिसरीन मिलाते हैं, तो ये काफ़ी महंगी पड़ती है। इनको मिलाने का मतलब फिर वो जो बाजार का जो उनका मानक है कि हमें सस्ती दवा बेचनी है और आम लोगों तक पहुंचनी है, तो इसलिए वो अब मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसी चीजें आपने ये जो आर्टिकल लिखा है इसमें ये है कि $42 बिलियन का ये पूरा का पूरा भारत में कफ सिरप का कारोबार है। अभी ये पूरी दवा इंडस्ट्री का कारोबार है। अच्छा, पूरी दवा इंडस्ट्री का $42 बिलियन का। हाँ। तो इसमें एक बात ये भी है कि देखिए, अभी ये वीडियो हम अक्टूबर में 6 अक्टूबर को बना रहे हैं। अब आगे चूंकि मौसम बदलेगा, सर्दियों का मौसम आएगा, और ये ऐसा होता है कि बड़े तो बड़े, छोटों को भी खांसी और जुकाम की शिकायत आती है। तो अब इस घटना से कोई सबक लिया जाएगा, या फिर जब हम दवा लेने के लिए जाते हैं, कुछ तो होते हैं जो डायरेक्ट ही अपने आप डॉक्टर बन के मेडिकल स्टोर में जाकर कि भैया फलां मेरे को दवा कोई खांसी की दवा दे दो, या डॉक्टर उनको चलिए पर्चे पर लिखकर उनको दे दिया डॉक्टर ने। एक व्यक्ति अगर जा रहा है मेडिकल स्टोर में दवाई लेने के लिए, खांसी की दवा स्पेशली अपने लिए, वो वयस्क है, बालिग है, या अपने बच्चों के लिए, तो क्या कुछ ध्यान दे सकता है वो उसमें दवाई के कंटेंट में? हाँ, कंटेंट में ये ध्यान दे सकता है कि पहली बात तो कि जो मान्यता प्राप्त जो फिजिशियन या डॉक्टर हैं, उनसे ही सलाह लेकर के और वहाँ जाना चाहिए। ऐसे झोला छाप या किसी के बताए या यूट्यूब सोशल मीडिया के जरिए जो जानकारी मिल रही है, उसके आधार पे अपना इलाज या बच्चों का इलाज न करें। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि कंटेंट को थोड़ा सा अब हमें भी अवेयर होना होगा कि जैसे मान लीजिए कि डीईजी ईजी की बात है, तो कंटेंट अगर हम देख रहे हैं तो उस पर क्या इसमें ये चीज है, ये लिखा रहता है डाई इथेनॉल ग्लाइकोल, लिखा होगा उसके कंटेंट में, लेकिन चूंकि आम पब्लिक को इससे लेना देना नहीं है। अच्छा, मात्रा का भी जिक्र आपने किया, 0.17% उसका कंटेंट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा अगर है तो ये खतरनाक है। ओके। तो अब अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा अवेयर रहें, सतर्क रहें, तो हम ये देख सकते हैं कि जहाँ डीईजी कंटेंट है, ईजी मिला हुआ है, तो हम ऐसी चीजों को, ऐसे कफ सिरप को अवॉइड करें सीधे तौर पे, क्योंकि ये सभी एंटी एलर्जिक होते हैं। और एंटी एलर्जिक या एल्कोहलिक, जो भी से अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा ना हो, ऐसे बहुत सारे सिरप आते हैं जिनमें अल्कोहल की मात्रा वो एलर्जी को दबाने के लिए इस्तेमाल होती, तो वो सारे के सारे बॉडी ऑर्गन पे ही अफेक्ट करते हैं। अब बच्चों के ऑर्गन तो वैसे भी नाजुक होते हैं, तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहले ज़रूरी चीज़ कि मान्यता प्राप्त फिजिशियन या MBBS किसी डॉक्टर की सलाह लेकर के ही अपने बच्चों का मतलब इस तरह से दवा दें, खुद या सोशल मीडिया के ज्ञान से बचें। ये अब सरकार क्या करेगी, कदम उठाएगी, कुछ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये तो खैर नहीं कहा जा सकता, ये तो सरकार के हाथों की चीज़ है। जिन परिवार के चिराग उजड़े हैं वो भी वापस नहीं आ सकते, मुआवजा उसकी भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम आगे इस तरह की घटना ना हो, इस चीज़ की हमें अपेक्षा और उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख और दर्द कोई नहीं जान सकता जिसने अपने को खोया। बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि उनके बच्चों की मौत किस वजह से हुई। ये तो वो रिपोर्ट है जिनका रिपोर्ट मतलब जिनके बारे में मीडिया ने बताया है, उछाला, और रिपोर्ट दर्ज हुई कि हमने कफ सिरप पिलाया था और ऐसा किया। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनके जो सामने ही नहीं आ पाते। तो इसलिए मतलब खुद से अवेयर रहिए और बच्चों का कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया ज्ञान या दूसरे के झोला छाप डॉक्टरों से बचे। बहरहाल उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये जो घटना आई है सामने, इससे एक बड़ा सबक हमारा सिस्टम लेगा और आगे से इस तरह से कोई घटना सामने ना आए, ना सिर्फ कफ सिरप को लेकर बल्कि दवाओं को लेकर
कोई भी ऐसी चीज़ सामने ना आए जिससे किसी घर के चिराग को इस दुनिया से विदा होना पड़े। दिनेश जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि शब्द ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं इस खबर पर अपनी बात को समेटते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा इस वीडियो पर। नमस्कार।